वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। विंग्स एक उड़ान पे आपका स्वागत है। मैं नेहा यहाँ पे आपके जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके लिए जो हम एमसीक्यूज लेके आए हैं उसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ हैं। सो आज हमारा लेक्चर जो है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, जो आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनको बता दें कि जेके पुलिस एसआई की हमारी जो है 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारी ऐप पे अपडेट हो चुकी हैं, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे एट ओनली ₹249। और उसके साथ साथ ही जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, जिसके क्लासेस हमारे हाईली प्रोफेशनल्स ले रहे हैं। सो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, नंबर्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ओके, so let us start with our lecture on forms of market. Question number 1. फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली शोज। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर हम बात करें तो बिफोर स्टार्टिंग एक थोड़ा सा हम एक रिकैप ले लेते हैं द व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो मेनली हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट या अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप ऑफ मार्केट्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेकेंड इज योर मोनोपोली, third is your monopolistic competition, and the fourth one is your oligopoly market. Okay, so these 4 types of market we study और हमारे जो MCQs हैं ये 4 forms of market पे डिपेंडेंट हैं। अगेन क्वेश्चन 1, फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है? सो फर्म का जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली में, सो डिमांड कर्व बेसिकली, डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो मोनोपोली के अंदर देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, मूविंग अप टू क्वेश्चन 2, विच मार्केट इंक्लूड कार्टल्स। सो व्हाट आर द कार्टल्स? कार्टल्स क्या होते हैं? कार्टल फॉर्मेशन हम कहते हैं। सो कार्टल्स क्या होते हैं हमारे पास? कार्टल्स हमारे पास होते हैं, कार्टल हमारे पास एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। कार्टल इज व्हाट? इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। Cartel is a formal agreement that is formed to avoid the competition between firms। ताकि एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है फर्म्स के बीच में ताकि जो कंपटीशन है वो अवॉइड हो सके। वी कैन से दैट कि फर्म्स जो है वो एक दूसरे की सहानुभूति से काम कर रही हैं, एक दूसरे से एग्रीमेंट बेसिस पे काम कर रही हैं। और वी कैन से मार्केट इन विच देयर आर few firms to avoid the competition they form a formal agreement, और formal agreement की कुछ member firms होती हैं। ओके, और जिस firms में विच फर्स्ट ऑफ ऑल विच मार्केट इंक्लूड्स कार्टल। सो कार्टल किस मार्केट में इंक्लूड होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में और ऑल ऑफ द अबव में। सो कार्टल्स हमारे होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में। ओके, और जिस ओलिगोपोली मार्केट में कार्टल हो उसको हम बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। जिस ओलिगोपोली में कार्टल फॉर्मेशन हो उसको हम बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट। क्लूसिव ओलिगोपोली और कॉर्पोरेटिव ओलिगोपोली, और जिसमें कार्टल फॉर्मेशन ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली और नॉन कॉर्पोरेटिव ओलिगोपोली मार्केट। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअली हमने जो 2 क्वेश्चन करे हैं, पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सिंस इट इज़ अ MCQ सीरीज, तो आपका ये जो है इट इज़ अ क्विक रिवीजन सीरीज़ कि हमें क्विक रिवीजन करने हैं। तो 4 फॉर्म जो हमारे पास मार्केट है इनके हम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 4 मार्केट्स, और फिर हम आगे के MCQs करते हैं हमारे। ओके, पहला जो था हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आई टोल्ड यू फर्स्ट मार्केट इज़ योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? जहाँ पे देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी एंड द कमोडिटी इज़ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, और उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट फोर्सेस एंड मार्केट डिमांड से सेट होता है, और वही प्राइस जो होता है वो ऑल ओवर द मार्केट में चलता है। मार्केट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस पे। जो इंडस्ट्री प्राइस सेट हुआ है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से, वही प्राइस जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चलता है। जैसे कि वी कैन सी दिस इज द इंडस्ट्री डिमांड कर्व, इंडस्ट्री डिमांड एंड इंडस्ट्री सप्लाई, दिस प्राइस इज सेटेड। सो यही प्राइस आपका आगे चलेगा, एंड दिस इज अ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
दिस इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन. तो ये दिस इज योर डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ दिस डिमांड कर्व? इस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या थी? हमने पिछली वीडियो में देखा था. इलास्टिसिटी वाली जब हमने करी थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, ईडी इज इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज योर परफेक्ट कंपटीशन विच हैज़ टेकन प्राइस. जो प्राइस है ये प्राइस चेंज नहीं होता. परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर. ओके, जो वट एवर द डिमांड इज, प्राइस जो है वो यही रहेगा. So this is the features of perfect competition. Large number of buyers and large number of sellers. Okay, नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे. दे आर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स और दे आर द होमोजेनियस प्रोडक्ट. देयर इज़ अ परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट कंपटीशन में बोथ सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का और बायर को भी परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का. देन देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. आप कभी भी ये मार्केट छोड़ के जा सकते हो, आप कभी भी इस मार्केट में आ सकते हो. यू आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हेयर. सो दीज आर द सम characteristics of your perfect competition, or you can say features of your perfect competition market, right? So next thing is there are the homogeneous products. This is your perfect competition market. What is the example of perfect competition market? If we go for the example कि क्या ऐसा मार्केट एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में, योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? सो एग्जैक्टली अगर हम एक रैशनली देखा जाए, अगर मतलब एकदम आप प्रैक्टिकली जाके देखो, तो परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करता. बट उससे मिलता जुलता मार्केट अगर मैं आपको बताऊँ तो लेबर मार्केट. लेबर मार्केट यू कैन से काइंड ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. जो ये दिहाड़ीदार होते हैं, जो लेबर्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो दिस काइंड ऑफ, जैसे कि इनकी दिहाड़ी सेट होती है. मान लो कि जो मिस्त्री है उसकी दिहाड़ी है 700 रुपये और जो लेबर है उसकी दिहाड़ी है 500 रुपये, राइट? सो इनकी दिहाड़ी सेट है. एवरीवन इज प्रोवाइडिंग सेम सर्विस. जितने भी मिस्त्री क्लास में आते हैं वो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. एवरीवन इज प्रोवाइडिंग यू द सेम सर्विस. ऑल लेबर क्लास आपको सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही है. फिक्स्ड रेट है, कोई रेट कम नहीं है. सब 700 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं और लेबर क्लास सब 500 रुपये दिहाड़ी ले रही है. सो दिस इज एक रलता मतलब एक ऐसे मिला जुला सा एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन से, बट अगेन नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. Okay, next your form of market is monopoly. मोनोपोली मीन्स क्या होता है? हम कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास क्या इसका मोनोपोली है. मोनोपोली मीन्स यू आर द ओनली सिंगल सेलर इन द मार्केट. तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं है. देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर इन मार्केट एंड देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. जो वो सिंगल सेलर बाय कर रहा है, देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स. ओके, सो सबसे पहला फीचर क्या हो गया? सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट. क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं है प्रोडक्ट का. देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट. एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, जो भी न्यू फर्म्स को एंट्री करना है उसके लिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस है. यू हैव पेटेंट राइट्स. पेटेंट राइट्स होते हैं. पेटेंट राइट मीन्स, नाउ पेटेंट राइट्स क्या होते हैं? सो पेटेंट राइट्स गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं कि जैसे अगर आपने कोई न्यू चीज़ डिस्कवर की है या कोई चीज़ न्यू चीज़ आपने इन्वेंट की है, तो एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है आपकी इनोवेशंस को, आपकी टेक्नोलॉजी को, ताकि कोई और उसको ताकि कोई और उसको कॉपी ना करे. सो यू हैव पेटेंट राइट्स इन मोनोपोली. ओके, एंड नेक्स्ट इज यू हैव फुल कंट्रोल ओवर प्राइस. मोनोपोली जो होगा उसके पास सिंगल सेलर है, ही हैव फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू. और डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाएगा फॉर सेम प्रोडक्ट. दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? इज यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर सेम प्रोडक्ट. दैट इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो दिस इज द मोनोपोली. What is the example for monopoly? If you see, the perfect example for monopoly is Indian Railway. Indian Railway is one of the complete monopoly of Indian government. रेलवेज जो हैं दैट इज़ अभी तक का, तो वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट अभी तक का तो रेलवेज जो है वो कंप्लीट मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट है. उस पर कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, कोई और फर्म नहीं है. इट्स अ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो वी कैन सी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो येस देयर इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन.
they're like a train going from Delhi to Jammu, or you can say from Jammu to Delhi. उसमें हमारे पास different classes होती हैं, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC और स्लीपर क्लास. ऑल दे आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस तो सेम प्रोवाइड की जा रही है. हाँ, थोड़ा सर्विस में डिफरेंस ज़रूर होता है कि फर्स्ट क्लास AC जो है वो सेकंड स्लीपर क्लास से थोड़ा अपग्रेडेड होगा. नो डाउट सर्विस में डिफरेंस होता है, बट स्टिल जो पर्पस ऑफ सर्विस है दे आर जो कि जम्मू से दिल्ली ही जा रही है, बट स्टिल देयर इज अ सम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, नेक्स्ट इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीन्स नो डाउट देयर आर नो डाउट ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक तरह से मिक्स होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मिक्सचर, यू कैन मिक्स ऑफ मोनोपोली and perfect competition. This is a price maker firm. They are not price taker, they are price maker. ओके, ये अपना प्राइस खुद ही सेट करते हैं, प्राइस टेकर नहीं है, ये प्राइस मेकर है. एंड दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, नॉट यू कैन से फुल कंट्रोल ओवर प्राइस नहीं है, दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस. वाई पार्शियल कंट्रोल? बिकॉज क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी. क्लोज सब्सटीट्यूट्स और दे आर सम सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आपके आ जाते हैं प्रोडक्ट्स लाइक सोप, टूथपेस्ट, देन डिफरेंट ब्रांड्स, ब्रांडिंग हो गया जैसे बाटा वगैरह, शूज़ वगैरह का. सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ होती है. यहाँ पे आपको नॉन प्राइस कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वन ऑफ द फीचर इज आपको नॉन प्राइस कंपटीशन फेस करना पड़ता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो. एडवर्टीजमेंट से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, या फिर कुछ मोनोलॉग वो जो होते हैं बैनर्स वगैरह से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो. देयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन. अगेन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लाइक वी हैव इन परफेक्ट कंपटीशन. एंड देयर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, ना ही मतलब बायर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है प्रोडक्ट के बारे में. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जैसे मैंने बोला कि आपके एग्जांपल आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सोप्स, टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट. तो इफ यू सी कि लक्स एंड हमाम सोप, राइट? सो दे आर द क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ वन एंड अदर. दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है. अब लक्स के जो ओनर हैं उनका प्राइस कंट्रोल तो है, उनको वो प्राइस कुछ भी सेट कर सकते हैं, बट दे हैव पार्शियल कंट्रोल बिकॉज उनको पता है कि इकोनॉमी में सब्सटीट्यूट्स बहुत हैं. इफ़ 20 ग्राम लक्स इज ऑफ ₹50, नो वन विल बाय, क्योंकि 20 ग्राम का लाइफ बॉय तो ₹20 का ही आता है. तो क्यों कोई खरीदेगा इतना महंगा? पीपल विल शिफ्ट टू द अनदर वन, राइट? या और भी उससे सस्ता कोई होगा तो पीपल विल शिफ्ट टू दैट बिकॉज देयर आर द क्लोज सब्सटीट्यूट्स इन द इकोनॉमी. सो दैट्स व्हाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस. ओके, सो नेक्स्ट इज योर ओलिगोपोली. व्हाट इज द ओलिगोपोली काइंड ऑफ मार्केट? ओलिगोपोली मार्केट जो आती है दैट इज देयर आर फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स, बट दोज फ्यू फर्म्स आर बिग फर्म्स. ओके, नंबर ऑफ फर्म्स जो होता है वो कम होता है, बट वो जो फर्म्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, और यू कैन से द लार्ज फर्म्स आर देयर. एंड देयर इज़ अ कट थॉट कॉम्पिटिशन. कट थॉट कॉम्पिटिशन को अगर हम हिंदी में देखें तो गला काट कॉम्पिटिशन. ओके, कट थॉट कॉम्पिटिशन मीन्स फर्म्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है. फर्म एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. दूसरी कंपनी का क्या पॉलिसी आ रहा है, दूसरी फर्म का क्या पॉलिसी आ रहा है, वो एक फर्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दूसरे के डिसीजन बनाने के. मतलब देयर इज़ राइवल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम एग्जांपल देखें ओलिगोपोली मार्केट की, तो ओलिगोपोली मार्केट में आपकी आती हैं वी कैन टेक अ फ्यू कार प्रोड्यूसर्स इज इन ओलिगोपोली मार्केट, जैसे कि आपकी हो गई BMW, देन योर ऑडी, राइट? दिस ऑल कम्स इन योर ओलिगोपोली. दैट आर द फ्यू वेल नोन ब्रांड्स आपके जो आते हैं वो ओलिगोपोली मार्केट में आते हैं. योर एप्पल मार्केट इज ऑल्सो इन दी ओलिगोपोली मार्केट. सो you can say there are the few firms, but those few firms are very big firms. Okay, so high degree of interdependence रहता है यहाँ पे. हमारा one of the feature of oligopoly is high degree of interdependence. हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इस तरह से रहता है बिकॉज दीज फर्म्स आर वेरी बिग फर्म्स, और इनका मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. दे हैव अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है. और अगर इनका प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी कुछ इस तरह का हो कि मान लो BMW और ऑडी की कोई कार आ रही है विच बोथ हैव सेम फीचर्स, दोनों के सेम फीचर्स है बट प्राइस डिफ्रेंसिएशन है. BMW की थोड़ी कम प्राइस पे है, ऑडी थोड़ी ज़्यादा महंगे प्राइस पे है, तो पीपल विल शिफ्ट टू द अदर. ओके, तो उसका प्राइस जो है वो दूसरे को राइवल फर्म जो है वो दूसरे फर्म का डिमांड जो है वो सारा अपनी तरफ खींच सकती है इफ़ देयर इज़ नो कार्टेल फॉर्मेशन. सो दैट्स वाई हमारे जो ओलिगोपोली मार्केट में होती है देयर इज़ अ कार्टेल फॉर्मेशन.
Cartel formation is a formal contract between them. So oligopoly market में there are entry barriers, also patent rights are there, and again in oligopoly market there is non-price competition. Okay, so the market that includes cartel is your oligopoly market. Coming up to next question, which characteristics of monopolistic competition is compatible with monopoly? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन से characteristic है common, or which characteristic monopolistic competition is compatible with monopoly? One seller and large number of buyers. So one seller and large number of buyer is a feature of monopoly, not of monopolistic competition. Monopolistic competition में ऐसा नहीं होता, monopoly में होता है. Full control over price is in monopoly, not in monopolistic competition. Freedom of entry and exit is in monopolistic competition, not in monopoly. Demand curve slopes downward. Yes, both the firms have downward sloping demand curve. But जब पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने उसमें पढ़े थे स्टीपर एंड फ्लैटर डिमांड कर्व्स, राइट. स्टीपर कौन सा होता है? जिसकी इलास्टिसिटी लेस, जिसकी जो है डिमांड लेस इलास्टिक हो, और फ्लैटर उसका होता है जिसकी डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक हो. सो जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का डिमांड होगा वो फ्लैटर होगा. Why it have elastic demand curve? Because of the presence of close substitutes it have elastic demand curve. Okay, और जो monopoly का demand curve होगा वो steeper होगा. Because why less elastic demand curve? Because of there are no close substitutes. Okay, so both have downward sloping demand curve. Okay, next question 4. If the demand curve of firm is a horizontal straight line, डिमांड जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है फर्म का, दिस a firm can sell any amount at existing price, a firm can sell only specified amount at existing price, all firms will sell equal amount of commodities, firm can differentiate their product. So अगर प्राइस आपका फिक्स है यहाँ पे तो फर्म कैन सेल एनी अमाउंट एट एग्जिस्टिंग प्राइस. इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे फर्म कुछ भी x1, x2, 3, 4 कुछ भी आपको सेल कर सकती है एट दिस प्राइस. प्राइस इज़ नॉट चेंजिंग, क्योंकि ये प्राइस हमने पिछले एक मैंने ग्राफ में दिखाया आपको. ये प्राइस कहाँ से टेकन है? दिस प्राइस इज टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज जो प्राइस सेट करती हैं. तो फर्म कैन सेल एनी अमाउंट एट दिस एग्जिस्टिंग प्राइस. ओके, question number 5. A market situation in which there are only 2 producers are called. ओके, हमने जो जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े, 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मोनोपोली सिंगल सेलर, then your monopolistic competition, again large number of buyers and sellers, and oligopoly market, few firms but big firms. So in a situation where there are only 2 producers, not a one, not a large, only 2 producers, what is that called? Monopoly is the one, oligopoly is large firms but few firms, few and large firms. So duopoly is a kind of a market where there are 2 producers of a product. Okay, coming up to question number 6. What do you understand by imperfect oligopoly? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है? सो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में हमने पहले देखी कोल्यूसिव ओलिगोपोली. कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव वन, वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स. देन इज नॉन कोल्यूसिव और नॉन कोऑपरेटिव वन, where there is no formation of cartel, and now is imperfect oligopoly. So imperfect oligopoly is a kind of oligopoly where we have differentiated products, जहाँ पे हमारे पास different products होते हैं, like we have a cell phone brand and a car brand. So differentiated product is your imperfect oligopoly, and perfect oligopoly where we have close substitutes available, or we can say homogeneous product, like एक Audi का brand हो गया और दूसरा BMW का हो गया. These are the car brands or the bikes brand. So that is your perfect oligopoly where we have homogeneous product, and imperfect oligopoly where the products are differentiated products. Okay, so that form of market which is producing differentiated products, C is the right answer. Moving up to next question. The AR curve and industry demand curve are the same.
industry demand curve and AR curve are same in case of monopoly, in case of oligopoly, in case of perfect competition, or in case of monopolistic. So AR and industry demand curve are the same. AR curve क्या होता है? AR curve is your price curve. Now you'll say कि average revenue curve कैसे आपका price curve हुआ? तो सी एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? सबसे पहले तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? AR इज योर एवरेज रेवेन्यू. मैंने बताया था एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. एवरेज मतलब पर यूनिट आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू. पर यूनिट आपका कितना एवरेज पर यूनिट आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू. नाउ एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. पर यूनिट हमारा ऐसे ही आएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? आप कितने प्राइस पे बेच रहे हो मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो. दिस इज योर टोटल रेवेन्यू विच इज टोटल एक्सपेंडिचर. यू कैन से ऑल्सो कि कितने प्राइस पे खरीद रहे हो और कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो. तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. क्वांटिटी एंड क्वांटिटी गॉट कैंसल आउट. सो योर एवरेज रेवेन्यू इज योर प्राइस कर्व, बेसिकली प्राइस लाइन, राइट. सो AR curve is your price curve. Your price curve is also your demand curve. That shows relation between demand and price. Now, AR curve and industry demand curve are same under which? See, where you are in a perfect competition. Perfect competition में क्या होता है? This is your AR curve, or you can say demand curve, you can say price curve. We read about that, right? In case of perfect competition, this AR curve is equal to marginal revenue. Perfect competition में your marginal revenue is equal to your average revenue. Marginal revenue क्या होता है? We know marginal revenue. Marginal का मैंने starting videos में भी बताया था कि marginal क्या होता है? That revenue you are getting from one additional unit. जो भी आपको revenue मिल रहा है from one additional unit, that is your marginal revenue, right? Now in perfect competition your price is fixed. Price is fixed. Every unit you are selling at a fixed price. When every unit you are selling at a fixed price, तो आपको जो marginal revenue आ रहा है पर यूनिट, आपने फर्स्ट यूनिट 10 रुपये की बेची, सेकेंड यूनिट आपने 20 की बेची, थर्ड यूनिट आपने 30 की बेची. तो अगर आप देखोगे 20 minus 10 is your 10, 30 minus 20 is 10. So at every unit your marginal revenue is 10. 10 is your price. So under perfect competition your demand curve, AR curve, मैंने बताया आपको कि किस तरह से demand curve है. AR curve is your price curve and your price curve is a demand curve. So your demand curve is equal to marginal revenue curve, and marginal revenue curve is the firm's demand curve, industry demand curve. So AR curve and industry demand curve are same under in case of perfect competition. Okay. Coming up to next, under perfect competition slope of firm's demand curve is, perfect competition में slope क्या होती है? This infinity. I don't think so. It's slope of firms. This will be your elasticity, not slope of firm's demand curve. Slope of demand curve is infinity. So it will be your elasticity of demand. Sorry. Under perfect competition, elasticity of demand. Okay. Under perfect competition, elasticity of demand is infinity. So that is true. Next, what is the condition of earning extra normal profit? So extra normal profit क्या होते हैं? That you are earning very good. आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. That not your, देखो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया शॉर्ट रन में, या हम शॉर्ट रन प्रॉफिट क्या हो गया आपका, शॉर्ट रन में आपका प्रॉफिट क्या हो गया? दैट योर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल कॉस्ट. आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज योर ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. आपकी जो एक एक्स्ट्रा यूनिट पे कॉस्ट है, दैट इज योर, उससे आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, दैट इज योर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ लॉन्ग रन में अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, लॉन्ग रन में योर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट.
पर यूनिट रेवेन्यू जो है वो पर यूनिट कॉस्ट के इक्वल है, सो दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। आपका लॉस होगा अगर आपका पर यूनिट रेवेन्यू जो है वो कम आ रहा है आपके पर यूनिट कॉस्ट से, पर यूनिट कॉस्ट आपको ज़्यादा है, दिस इज योर लॉस। एंड यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से आपको ज़्यादा है, सो दैट मीन्स योर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट। जो आपका पर यूनिट रेवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन आपके पर यूनिट कॉस्ट से, दैट सो extra normal profit is when average revenue is greater than average cost. Why under perfect competition firm earn normal profit in long run? Now perfect competition का एक फीचर ये भी है, और यू कैन से करेक्टरिस्टिक है perfect competition मार्केट का, दैट फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी फर्म होगी उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। दे डोंट हैव एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, और यू कैन से दे डोंट हैव लॉसेज in long run. In short run they may have, but in long run they don't have. So why this happen? Why they earn extra normal profit? So interdependent decision making, वो interdependently decision make करते हैं, this is the reason. They have perfect knowledge of market, that's the reason. There is freedom of entry and exit, that's the reason. Or there are large number of buyers and sellers is the reason. So the reason is freedom of entry and exit. हमारे पास freedom है entry exit का, that's why there is a they in long run they earn नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे? सी, मान लो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अच्छा चल रहा है, यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, यू आर हैविंग एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ओके, सो वी हैव फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जब बाकी लोग देखेंगे कि यार परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो है उसमें हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, पीपल आर अर्निंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, देयर विल बी एंट्री इन मार्केट, एंट्री इन मार्केट, राइट? सॉरी, एंट्री इन मार्केट से क्या होगा? सप्लाई विल इंक्रीज, और जो वो ज़्यादा सप्लाई हुई लेबर की, अगर हम लेबर मार्केट का एग्जांपल लें तो वो जो ज़्यादा सप्लाई हुई लेबर की, दैट सप्लाई विल वैनिश दिस एक्स्ट्रा रेवेन्यू। जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, दैट सप्लाई विल वैनिश दैट, और हमारा पास क्या सिचुएशन आएगी? AR इज इक्वल टू AC। दिस विल बी द सिचुएशन। नाउ इन अ सिचुएशन व्हेन वी आर अर्निंग इन लॉसेज मीन्स AR इज लेस देन AC इन शॉर्ट रन। ये जो सिचुएशन होती हैं ये पॉसिबल होती हैं, बट दीज सिचुएशंस आर पॉसिबल इन शॉर्ट रन, नॉट इन लॉन्ग रन। सो व्हेन दिस सिचुएशन विल अकर, सो वी हैव फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मैनी विल एग्जिट द मार्केट, बहुत सारे मार्केट को एग्जिट कर देंगे, छोड़ देंगे, बिकॉज दे आर अर्निंग लॉसेज। व्हेन दे विल एग्जिट द मार्केट, सो जो कॉस्ट होगा, जो बढ़ा हुआ कॉस्ट था वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो मार्केट एग्जिट करेंगे, सो अगेन AR विल बी इक्वल टू AC, means average revenue will again get equal to AC. So under perfect competition, firm earn normal profit in long run because of there is freedom of entry and freedom of exit. Okay, moving up to next question. Consider the following statement in context of perfect competition. Perfect competition के context में ये following statements हमें देखनी है. A firm is price taker, not a price maker. Demand curve of a firm under perfect competition is perfectly elastic. A firm under perfect competition earns only normal profits in long run. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। येस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री प्राइस लेती है, जो हमने बताया आपको इस तरह से सेट होता है, इफ दिस प्राइस इज सेटेड डाउन एंड दिस विल बी टेकन एज ए डिमांड कर्व। यही प्राइस यहाँ पे एज ए डिमांड कर्व टेकन किया जाता है। डिमांड कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्टली इलास्टिक, वी सी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस डिमांड कर्व होता है, जिसकी परफेक्टली इलास्टिक कौन सा होता है? विच हैव ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, एंड फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, वो हमने देख लिया कि दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट। ओके, मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज? मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है? मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था? सिंगल सेलर, देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट। सो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है? फर्स्ट इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। येस, मोनोपोली मार्केट जो भी चीज़, जैसे वी कैन से नार्कोटिक्स में भी अगर देखें तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट मोनोपोली है वहाँ पे भी। सो वहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंसिंग रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम नॉर्मली लोगों के लिए ओपन अप नहीं कर सकते फॉर बिजनेस। ओके, सो येस, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। पेटेंट राइट्स, येस देयर आर पेटेंट राइट्स।
पेटेंट राइट्स होते हैं, कोई भी न्यू इनोवेशन आती है, पेटेंट राइट्स का एक और रीज़न रहता है बेसिकली कि दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, कि उस पर उसका स्टैम्प होगा, वो राइट्स उसके लिए रिजर्व्ड होंगे, दैट नो बडी कैन कॉपी दैट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन. सो न्यू इनोवेशंस आर देयर विद द पेटेंट राइट्स. सो येस, पेटेंट राइट्स आर देयर. नेक्स्ट इज नेचुरल अकरेंस. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरा स्टेप ही नहीं करना चाहता है, जैसे कि मे बी उसका कॉस्ट ज़्यादा हो और उतना जितना उसका कॉस्ट है इतना उसको बेनिफिट ना हो. जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर है तो लेकिन मेट्रो सिटीज़ वी कैन टेक एग्जांपल दिल्ली बॉम्बे में फिक्सिंग ऑफ गैस पाइपलाइंस. जो गैस पाइपलाइंस कहते हैं ना कि वो पाइप के थ्रू गैसेस एलपीजी गैस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है हाउस होल्ड्स में. सो उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हम नॉर्मल कस्टमर से बोलेंगे कि आप गैस पाइपलाइन लगाओ तो उसको बोलेगा कि ठीक है अपना सिलेंडर चल रहा है, सो वाई टू डू दैट. सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन टू दैट. ओके, और अ सिंगल सेलर जो उसके लॉसेस बेयर कर सकता है, दैट विल कम एंड स्टेप इन टू दैट. सो देयर इज अ नेचुरल अकरेंस ऑल्सो ऑफ मोनोपोली मार्केट कि नो बडी एल्स इज कमिंग इन टू डू दैट थिंग, एंड एक बंदा आके वो कर रहा है, एंड दैट इज अ सिंगल प्रोवाइडर ऑफ दैट सर्विस. सो monopoly structure arise from government licensing, patent rights, and there is a natural occurrence too. So all of the above is answer. Question 13. What is the difference between price discrimination and product differentiation? So in a simple language, layman language, price discrimination क्या था? Charging different prices from different consumer for same product is your price discrimination. Different price charge कर रहे हो different consumer से same product का. एक ही प्रोडक्ट आप एक कंज्यूमर को 10 रुपये में दे रहे हो और वही प्रोडक्ट दूसरे को 15 में दे रहे हो. दिस इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो. लाइक यू आर प्रोड्यूसिंग सोप भी आपकी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, टूथपेस्ट भी आपकी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, टूथपेस्ट ब्रश भी आपकी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है. सो द प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो आप. सो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब हम देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन पे ये सही बैठा है. डिफरेंस ऑफ कमोडिटी टाइप. वन इज फॉर मार्केट शेयर इंक्रीज, एक है आपका ताकि मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए, एंड अदर इज फॉर कमोडिटी सेल. ओके, वन इज फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, एक है कि आप सेल मैक्सिमाइज करो, एंड अदर इज फॉर कमोडिटी सेल. ओके, वन इज फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, ताकि आप सेल मैक्सिमाइज करो, एंड अनदर इज फॉर इंक्रीज इन मार्केट शेयर, और दूसरा है कि आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करो. देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कि जब आप टूथपेस्ट भी कर रहे हो, टूथब्रश भी कर रहे हो, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, डिटर्जेंट, आप एक ही सिंगल इंडस्ट्री कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर. वो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज करेगी ही करेगी, वो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है. नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जब आप कर रहे हो, यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, सो दैट इज मैक्सिमाइजिंग योर सेल. उससे आपकी सेल जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है. सो द ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दैट वन इज फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स एंड अदर इज फॉर इंक्रीज योर मार्केट शेयर. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फॉर्म ऑफ मार्केट कैन अर्न एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन? कौन सी मार्केट है जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में? सो सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं करती भाई, इसका तो AR इज इक्वल टू AC होता है लॉन्ग रन में. इसका ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट इज योर ऑलिगोपोली, मोनोपोली और बोथ A and B. मोनोपोली कौन सी होती है? सिंगल सेलर, जो भी प्रॉफिट है वो सिंगल सेलर का ही है. ऑलिगोपोली तो फ्यू फर्म्स, बिग फर्म्स, तो ये तो अर्न ही हमारा जो है वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट करती हैं. सो बोथ B and C इज योर आंसर. Okay, coming up to next question. Under which form of market demand curve is kinged? The last question, I guess. Yeah, this is the last question. Demand curve is kinged. मैं आपको बता दूं ये डायग्राम गलत बना है. This is not the kinged demand curve. क्या होता है? Like this one and now this one. मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, बट ऊपर का डिमांड कर्व आपका जो है किंग से पहले का डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर. किंग से पहले का डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर, किंग के बाद का डिमांड कर्व विल बी स्टीपर. ओके, सो दिस इज योर किंग डिमांड कर्व.
अगर तो हम बेसिक लेवल पे देखें तो बेसिक लेवल पे वी से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व फॉर ओलिगोपोली मार्केट बिकॉज ऑफ हाई इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म एंड फर्म्स शेयर ह्यूज मार्केट शेयर। एक फर्म के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, सो वी कांट ट्रेस द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। बट जब हम और इकोनॉमी स्टडी करते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे आते हैं, तो वी कम टू नो कि ओलिगोपोली मार्केट हैव अ किंग डिमांड कर्व। देर इज अ किंक इन अ डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली एंड दैट इज द किंक। और इस किंक, मान लो ये प्राइस पॉइंट पी पे और पॉइंट ई पे देर इज अ किंग। इस किंग का मतलब क्या होता है कि इस किंग से नीचे वी हैव स्टीपर डिमांड कर्व, मीन्स डिमांड कर्व इज वेरी लेस इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व बिलो द किंग, एंड किंग के ऊपर वी हैव फ्लैटर डिमांड कर्व, मीन्स वी द डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक अबव द किंग। So the form of market that have a king demand curve is your oligopoly market. And even if the question arise under which form of market it is difficult to trace the demand curve, so then also it's oligopoly market, because basic economics says कि अगर हम बेसिक लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वैसे तो FAA के सिलेबस में वी हैव बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स सेज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व ऑफ oligopoly market because of high degree of interdependence and firm shares huge market share, so it is difficult to ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। बट थोड़ा लेवल अप जब हम करते हैं अपने इकोनॉमिक स्टडी में, तो वी कम टू नो कि ओलिगोपोली मार्केट हैव अ किंग डिमांड कर्व। ओके, किंग क्यों है? क्योंकि बिलो द किंग दे हैव लेस इलास्टिसिटी एंड अबव द किंग दे आर मोर इलास्टिक। और अगर ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से देखा जाए तो ऑप्शंस में क्या है? परफेक्ट का वी नो इट्स अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, मोनोपोली हैविंग अ स्टीपर डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग बट अ स्टीपर डिमांड कर्व, मोनोपोलिस्टिक हैविंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अ फ्लैटर डिमांड कर्व, एंड ओलिगोपोली ही बचा हमारे पास ऑप्शन में, so king demand curve is by the oligopoly demand curve. So these are some 15 around 15 MCQs on forms of market. Your next video will also on this topic, उस पे हम another set of MCQs लेंगे on your forms of market. I hope this is clear up till there. If there's still any doubt process, so comment down, we're gonna read all your comments and we'll come up with the solutions. Okay, so stay tuned with Wings Ekudan. Thank you.